इंग्लिश स्पीकिंग में आपका सबसे पहला लेसन है ये। इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? आधे लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग शायद ज़रूरी ही नहीं है क्योंकि हम तो हिंदुत्व के हैं, हिंदी भाषा आनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश आजकल हर जगह यूज़ होती है। और सबसे पहली बात है कि वाई लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्यों आनी चाहिए? क्योंकि लोग ऑफिस में हो सकता है आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आप मैनेजर नहीं बन पा रहे हो, या फिर लोग आपको पार्टीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी बात, आपको बात करनी नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि लोग अभी इस टाइम पे आप पे हंस रहे हैं। अगर आप कोई गलत सेंटेंस बोल रहे हो इंग्लिश का तो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, या आपको जॉब ही नहीं मिल रही है क्योंकि आजकल हर जॉब की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। तो इंग्लिश आप इसलिए मत सीखो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट होना है। इंग्लिश आप इसलिए सीखो ताकि कोई और आपको ये ना बता सके कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। English speaking is not that hard. The moment you start to learn how to speak in English and the way that you speak in English, you will eventually feel very confident. अब जो भी मैंने ये बोला है आप इसी तरीके से इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक ही घंटे में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर आप मेरे लेसन्स को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोलने लग जाओगे कि आपको कोई नहीं बोल सकता कि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपको पंक्चुएशंस नहीं आते हैं, आपको इंग्लिश लेसन्स लेने चाहिए, इंग्लिश की वीडियोस देखनी चाहिए, व्हाटएवर। तो आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि इस फर्स्ट लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, इस डे 1 में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से भी बेसिक ग्रामर टेबल। ये टेबल ना आपको रट लेनी है। क्यों? क्योंकि यही बेसिक सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंसान की, है ना, कि कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंसेस जब भी आप बोल रहे होते हो उसमें किन की बात कर रहे होते हो? या तो अपनी बात कर रहे हो या किसी और की बात कर रहे होते हो जो आपके साथ में, या किसी और की बात कर रहे होते हो जो आपके साथ में नहीं है ना। तो अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो आप बोलोगे आई। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलोगे आई। अगर आपके साथ में कोई है तो उसके लिए आप बोलोगे ही, शी या फिर इट। ही यूज़ होता है किसी मेल के लिए, किसी आदमी के लिए। शी यूज़ होता है किसी लड़की के लिए। इट यूज़ होता है किसी चीज़ के लिए। मान लो आपका फ़ोन हो गया, आपका माउस हो गया, आपका टीवी हो गया, या फिर आपकी बेडशीट हो गई। ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो चीज़ों को हम इट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर किसी और को आप कुछ बोलना है कि तू ऐसा, या तुम्हारे लिए, या तू, जहाँ पे भी आपको तू वर्ड यूज़ करना है वहाँ आप यू बोलोगे। अगर मान लो आप किन्हीं लोगों के साथ में खड़े हो और आपको दूसरी दूर जगह पे कोई लोग दिख रहे हैं और आपको उनको कुछ बोलना है तो आप बोलोगे दे। उसी तरीके से अगर आप कहीं पे किसी लोग के साथ में खड़े हो और आपको अपने बारे में बात करनी है कि हम लोग ये करते हैं, जहाँ पे भी आप हम वर्ड का यूज़ करोगे वहाँ यूज़ होगा वी। अब हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं जो इतनी सारी लिखी हुई हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब आज का टाइम, कल का बीता हुआ टाइम और कल आने वाला टाइम। ठीक है, हम कभी भी हिंदी में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आए हो ना। तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में ही इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर कर के बातें करेंगे। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, इन सब के साथ में क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे है। तो इसको तो आप रट लो बुरी तरीके से, क्योंकि आपकी ग्रामर बताने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी मेन चीज़ें बिल्कुल सही हो जो आप यूज़ कर रहे हो। तो आई के साथ में यूज़ होता है एम या हैव। ही, शी, इट के साथ में यूज़ होता है इज़ या हैज़। यू, वी, दे के साथ में यूज़ होता है आर या हैव। तो अब हम इसको कैसे सेंटेंसेस में लगा के बोल सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी बहुत जल्दी। बट अभी बस हम लोग इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं कि इनको बोला कैसे जाता है। पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं आई के साथ में वॉज, ही, शी, इट के साथ में वॉज या फिर हैड। यू, दे और वी के साथ में हम यूज़ करते हैं वर या हैड। फ्यूचर
आपका सबसे आसान है, क्योंकि फ्यूचर में आप इन सभी के साथ में विल और शैल यूज़ करते हो, और शैल तो अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। अगर आप 2023 में ये वीडियो देख रहे हो तो अब हम लोग सारी चीज़ों के साथ में विल बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको अब मॉडर्न इंग्लिश बोलने लगे हैं। तो जैसे ही आप वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो कहीं पे, या आप बार बार आके वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन इसको आपको ढंग से याद कर लेना है। अब इनका मतलब क्या है, हम लोग इसको अब हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। एम बेसिकली ये बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, है ना। तो आई के साथ में जब भी आपको बेसिक चीज़ों, बेसिक सेंटेंसेस के लिए कुछ भी बोलना है तो आप एम यूज़ करोगे। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ें आपके ही, शी, इट, यू, दे, वी के साथ में भी यूज़ होंगी, है ना। कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, वो पढ़ा रही है, वो लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं। तो उन सेंटेंसेस में हम ये पहले वाला यूज़ करेंगे, आई एम, इज़ और आर। मान लो आपके पास कुछ है, कि मेरे पास में पानी का ग्लास है, तो आप हैव यूज़ करोगे। अगर आपके पास कुछ है, उसी तरीके से बाकी के लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। सिमिलरली अगर आपके पास में कुछ था, है ना, तो आप यूज़ करोगे वॉज। इसी तरीके से कुछ जगहों पे यूज़ होता है वॉज पास्ट में, ही, शी, इट के साथ में, और कुछ जगहों में यूज़ होता है हैड। तो हम लोग ना एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, वरना ऐसे बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स थे, हम पहले इसको देखते हैं, एम और हैव, है ना। तो अब उसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे आई एम रीडिंग। मेरे पास फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था, एम आपका बेसिक सेंटेंसेस के साथ में यूज़ होगा, और हैव अगर आपके पास में कोई चीज़ है ना। तो आई हैव अ फ़ोन का मतलब है मेरे पास में एक फ़ोन है ना। उसी तरीके से मान लो अब आपको पास्ट की बात करनी है, कि मैं पढ़ रहा था, मेरे पास में फ़ोन था, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज रीडिंग, आई हैड अ फ़ोन। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको ये वाली टेबल अपने पास में रख लेनी है, ताकि आप कभी भी भूलो ना कि किसके साथ क्या यूज़ होता है। इसी तरीके से मान लो आपको फ्यूचर में, यानी आने वाले समय में मिलने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड। मेरे पास फ़ोन होगा, आई विल हैव अ फ़ोन। क्योंकि होगा, कोई चीज़ आपके पास होगी, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई विल के साथ में हैव लग जाएगा, जो हमने यहाँ देखा था ना, हैव, वो। ये डिटेल में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी सीखेंगे, और आप एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगी जो आप डेली यूज़ कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली फिर इंग्लिश बोल सकते हो। तो मिस नहीं करनी है वीडियो बिल्कुल भी। अब जैसे हमने आई के साथ में इतना सब कुछ पढ़ा है, उसी तरीके से ही, शी, इट के लिए हम ही का एग्जाम्पल लेते हैं। यहीं पे आप शी या इट लगाओगे तो भी सेंटेंसेस यही बनेंगे। वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। उसके पास फ़ोन है, ही हैज़ अ फ़ोन, है ना। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं, वो पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। उनके पास में फ़ोन है, दे हैव अ फ़ोन। मान लो हम सब लोग, जैसे आप कहीं पे बैठे हो और आपके कुछ दोस्त भी बैठे हैं, और आप बोलना चाहते हो हम सब के पास में फ़ोन है, तो आप क्या यूज़ करोगे, वी हैव अ फ़ोन। इसी तरीके से पास्ट के सेंटेंसेस और फ्यूचर के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे हमने आई के लिए यूज़ किया। वीडियो पॉज करो, सेंटेंसेस को रीड करो, एंड देन फिर समझने की कोशिश करो। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अप, जो मैंने आपको कहा, प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आपको ना 10-12 सेंटेंसेस, 20-30 सेंटेंसेस हर दिन के नए नए बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगले 10 दिन यही 5 सेंटेंसेस बोलो, जहाँ जहाँ पे भी फिट होते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पागलों की तरह कभी भी बोलना शुरू कर दिया, नहीं। जहाँ पे ये सेंटेंसेस फिट हो रहे हैं आपको वहाँ पे बोलने हैं, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप फ्लुएंट हो जाओगे। फ्लुएंट होने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपकी मातृभाषा है कोई, मान लो मेरी मातृभाषा जैसे हिंदी है, तो मैं कितने आराम से बोल पा रही हूँ ना, मुझे हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसी तरीके से आप इंग्लिश भी इतने ही आराम से बोल पाओगे, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं तो सेंटेंसेस बोल लेता हूँ। तो आइए इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन हर कोई उठता है ना। तो आप उठने के
तुरंत बाद अपने पूरे परिवार को बोलोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे क्या होगा, आप उठते ही इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो। दोबारा से बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक होनी चाहिए। अगर आपसे अभी नहीं भी बोला जा रहा है, मान लो आप मॉर्निंग ना बोल के मॉर्निंग बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आने वाले वीडियोस में ये भी सीखेंगे कि आप कैसे और बेटर तरीके से वर्ड्स को बोल सकते हो। अभी के लिए आप बस सेंटेंसेस बोलो, जितना ज़्यादा रट सकते हो उतना ज़्यादा रटो, लेकिन समझ के, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, क्या मुझे एक पानी का ग्लास मिल सकता है। जैसे हम लोग मम्मी से कभी ना कभी तो मांग ही लेते हैं, अपने भाई बहनों से मांग लेते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो मम्मा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे क्या होगा, आप वहाँ पे भी इंग्लिश बोल रहे हो, है ना। मान लो आपको बहुत भूख लग रही है, तो आप ये बोलोगे मम्मा आई एम रियली हंग्री। आप मेरे लिए कुछ बना दोगे। तो ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ इंग्लिश में रखना है हर वक्त, सिर्फ इन सेंटेंसेस को बीच बीच में कहीं कहीं अपनी बातों में फ़िट कर दो। आई एम गोइंग टू वॉशरूम। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे। तो मैंने ना वॉशरूम, ऑफिस, आउटसाइड ऐसे लिख दिया है। इनका मतलब क्या है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वॉशरूम। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड। उसके साथ में टू नहीं लगेगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है। एंड देन मान लो आपको किसी को बोलना है चलो बाद में बात करते हैं, बाद में मिलते हैं, या फिर बाद में बात करते हैं, तो आप बोलोगे टॉक टू यू लेटर, बाय यार। तो आप ऐसे करके अपने सेंटेंसेस को धीरे धीरे अपनी डे टू डे लाइफ में लाओ, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो। जैसे ही आप ये 5 सेंटेंसेस बिना हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट के बोल लोगे, उस दिन हम आगे के सेंटेंसेस बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। अब अगर आपको डे 2 का लेसन चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कमेंट करना है यस, और मेरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर से मिलूँगी।